अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम फार्माकोग्नोसी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यूज़ को हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी डिफाइन फार्माकोग्नोसी एज द स्टडी ऑफ फिजिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल फीचर्स ऑफ नेचुरल ड्रग्स एंड देयर डैश। तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी को डिफाइन कर रही है कि हम इसमें ड्रग के फिजिकल फीचर को भी देखते हैं। फिजिकल फीचर मीन कि ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बायोकेमिकल फीचर मीन्स के लिविंग थिंग्स के अंदर ड्रग जो है वो किन किन केमिकल सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है। एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन कि ड्रग जो है वो किस सोर्स से ली गई है, प्लांट से ली गई है या एनिमल से ली, और हम इसके साथ साथ ड्रग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को भी स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। फार्माकोग्नोसी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन एंड ग्नोसिस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, ग्नोसिस मीन नॉलेज। तो इसका एमसीक्यूज ऐसे भी आ सकता है कि फार्माकोन का मतलब क्या, तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ऑस्ट्रियन फिजिशियन। फार्माकोग्नोसी का जो लफ्ज़ है ऑस्ट्रियन फिजिशियन जो था, किसने पहले बताया था, तो उसका नाम है जॉन एडम श्मिट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच ईयर डिड श्मिट यूज द टर्म फार्माकोग्नोसी इन हिज वर्क। श्मिट ने किस साल फार्माकोग्नोसी का लफ्ज़ अपने काम में इस्तेमाल किया था, तो इसका ऑप्शन बी है 1811 से 1815 के अंदर ये वर्ड यूज़ किया था इसने। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ओरिजिनली फार्माकोग्नोसी रेफर टू ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विद द ड्रग इन देयर डैश फॉर्म। तो असल में फार्माकोग्नोसी में हम ड्रग की किस फॉर्म को स्टडी कर रहे होते हैं, ड्रग हम क्रूड या फिर अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में स्टडी कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि ड्रग जो है वो हम असली हालत में स्टडी कर रहे होते हैं कि पौधों से जैसे ही आप ड्रग को लेते हैं उस पर कोई भी प्रोसेस नहीं करते, उसमें से कोई भी केमिकल नहीं निकालते। आप जैसे पौधे का पत्ता लिया तो आप पत्ते को स्टडी करेंगे तो वो क्रूड ड्रग कहलाएगा या अनप्रिपेयर्ड फॉर्म कहलाएगी। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के स्कोप में कौन सा पॉइंट नहीं आता, तो बाकी तीनों पॉइंट आते हैं लेकिन एक पॉइंट जो है डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये पॉइंट जो है स्कोप में नहीं आता। तो अगर आप बुक में देखें तो बुक में स्कोप लिखे हुए हैं, उसमें बाकी तीनों पॉइंट आएंगे लेकिन ये पॉइंट नंबर बी जो है ये नहीं आता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फार्माकोग्नोसिस स्टडीज द कल्टीवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन एंड डैश ऑफ क्रूड ड्रग। फार्माकोग्नोसी में हम ड्रग की कल्टीवेशन को भी देखते हैं कि कैसे काश्त की जाती है, कैसे कलेक्ट की जाती है, ड्राई कैसे किया जाता है, उसको स्टोर कैसे किया जाता है, उसको महफूज कैसे किया जाता है, और उसके साथ साथ हम ड्रग की पैकेजिंग को भी देखते हैं और इवैल्यूएशन को भी देखते हैं कि हम ड्रग पे टेस्टिंग भी करते हैं। इवैल्यूएशन मीन कि ड्रग के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड इन फार्माकोग्नोसी टू ओवरकम द एलर्जी प्रॉब्लम। एलर्जी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हम फार्माकोग्नोसी में किस चीज़ की स्टडी कर रहे होती हैं, तो इसमें एलर्जेंस हैं एंड एलर्जिक प्रिपरेशंस हैं। एलर्जेंस वो केमिकल होते हैं जो एलर्जी का सबब बनते हैं, और एलर्जिक प्रिपरेशन जो है ऐसी प्रिपरेशन होती हैं जिसकी मदद से हम पता लगाते हैं कि किस किस्म की एलर्जी है, डायग्नोसिस के लिए यूज़ हो रही होती हैं। तो ऑप्शन बी आएगा इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एंजाइम्स आर स्टडीड इन फार्माकोग्नोसी टू मैनेज डिजीजेस काज्ड बाय डैश डेफिशिएंसी। एंजाइम को हम स्टडी कर रहे होते हैं ताकि हम मैनेज कर सकें किस चीज़ की कमी को, तो इसमें एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी है। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं कि कुछ बच्चों के अंदर लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर होती है उसको हजम नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब कि उनके अंदर लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, इसीलिए लैक्टोज को हजम नहीं कर पा रहे। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वन ऑफ द गोल ऑफ फार्माकोग्नोसिस टू स्टडी पॉइजनस प्लांट टू। तो फार्माकोग्नोसी में हम पॉइजनस प्लांट को स्टडी करते हैं ताकि हम बच सकें पॉइजन से, तो इसमें ऑप्शन बी आएगा, प्रिवेंट पॉइजन। प्रिवेंट मीन बचना, पॉइजन मीन जहर, तो जहर से हम बच सकें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हर्बल ड्रग्स स्टडीड इन फार्माकोग्नोसी आर मोस्टली यूज्ड इन डैश प्रैक्टिस। हर्बल ड्रग्स जो हम स्टडी करते हैं वो कहाँ इस्तेमाल होती हैं, तो याद रखें वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस मतलब पुरानी प्रैक्टिस में इस्तेमाल होती थी। जैसे हमें पता है कि पहले लोग जो हैं वो हर्बल से ट्रीटमेंट किया करते थे, तो ऑप्शन बी आएगा इसमें।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच फीचर इज नॉट स्टडीड इन फार्माकोग्नोसी, कौन सा फीचर स्टडी नहीं होता ड्रग का। उसमें बायोलॉजिकल फीचर भी स्टडी होते हैं, बायोकेमिकल भी होते हैं, इकोनॉमिक फीचर भी होते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल फीचर स्टडी नहीं होते। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फार्माकोग्नोसी इज मेनली कंसर्न विद ड्रग्स फ्रॉम डैश ओरिजिन। फार्माकोग्नोसी में हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं जो कहाँ से ली जाती हैं, तो ऐसी ड्रग्स जो पौधों और एनिमल से ली जाती हैं उनको हम स्टडी करते हैं, इसमें ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब रैपिड एंड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टडीड इन फार्माकोग्नोसी, कौन सी टर्म जो है वो अच्छे से बताती है कि रैपिड और बेटर ग्रोथ प्लांट की हो सकती है। उसमें आपको पता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं, हार्मोन जो हैं वो प्लांट की ग्रोथ को तेज़ करने के लिए यूज़ होते हैं, इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन फार्माकोग्नोसी अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग रेफर टू डैश। फार्माकोग्नोसी में अडल्ट्रेशन लफ्ज़ का मतलब क्या है। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना। तो आपके पास एक ड्रग है, आप उसमें कोई घटिया क्वालिटी की चीज़ ऐड कर दें या फिर आप उसमें कोई नुकसानदेह केमिकल ऐड कर दें तो वो अडल्ट्रेशन कहलाएगी। तो मिक्सिंग विद इन्फीरियर और हार्मफुल सब्सटेंस, घटिया क्वालिटी की कोई चीज़ ऐड करना या फिर कोई नुकसानदेह सब्सटेंस का ऐड करना अडल्ट्रेशन कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा।